आज जन्माष्टमी और सुबह सुबह मैं मंगला आरती गया था। मंदिर में काफ़ी खचाखच भीड़ हुई थी और यहाँ पर इस समय तुलसी आरती चल रही थी और ये पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो ये सब और बहुत सारे डिवोटीज़ आए थे और यहाँ पे और मेरी मंदिर में ना फिर इवनिंग में ड्यूटी भी लगी हुई थी, तो वो सब ये मॉर्निंग का ही प्रोग्राम इतना सुंदर था कि मन कर रहा था कि सारा दिन ही यहाँ बैठा रहूँ, बट घर पे भी जो पूजा की तैयारी करनी थी तो वो सब भी चल रहा था। तो इसके बाद मैं घर चला गया और तो भोग बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी और यहाँ पे मिक्स देसी वेजिटेबल घंटो, यहाँ पे भी एक सब्ज़ी है, यहाँ पे कुछ और सब्जियाँ हैं। ये सब सारी अब हम रेडी करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल गौरंगास रामनगर। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है क्योंकि मुझे टेंपल में भी जाना है। अभी सर्विसेज हैं वहाँ पे मेरे 3 बजे से लेकर 12 बजे तक की स्लॉट रहेगी और मुझे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सर्विस मिला हुआ है। तो अभी ही कुछ अरेंजमेंट्स मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं। ठाकुर जी को मैंने विराजमान किया है राधा रानी के साथ और यहाँ पे साइड में जो सिंपल डेकोरेशन है, चांद माला की 2 है और यहाँ पे मैंने सिंपल सा अल्पना दिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। यहाँ पे दीप जल रहा है और यहाँ पे जो हमारे 5 गुरु हैं, आचार्य हैं, उनकी तस्वीरें हैं और यहाँ पे गौर नेताएँ हैं और यहाँ पे कुछ मालाएँ रखी हुई हैं जो मैंने कल ही ले आया था और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं जो कल ही वॉश कर मैंने रखा हुआ था और ये कुछ आरती का सामान है और ये तुलसी है और ये तुलसी महारानी यहाँ पे विराजमान है। तो ये सभी अभी जस्ट शुरुआत किया है मैंने। तो अभी भोग ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि क्या क्या बना हुआ था और अभी भोग पूजा पहले करूँगा और उसके बाद भोग लगाऊँगा। मम्मी भी नहा कर आ ही रही है तो हम दोनों साथ में ज्वाइन होते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और पीछे देखिए तुलसी महारानी कितनी सुंदर लग रही है, ग्रीन ग्रीन। और मैं एक्चुअली वेट कर रहा था, एक्चुअली घर में ना कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे और अब जाके आज थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं थोड़ा सा भगवान के लिए समय निकालूं और भगवान का इतना इम्पोर्टेंट डे होने के बावजूद भी मैं उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। तो मैंने भगवान से ऑलरेडी क्षमा मांग ली है क्योंकि सर्विसेज बहुत सारे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको करना चाहिए। तो अभी मैंने ट्राई किया कि भगवान के लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स किए हैं मैंने। भोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है जिसमें से देसी मिक्स्ड वेजिटेबल है और खीर है, खजूर गुड़ की खीर है, लूची है और चावल हैं और आलू की सब्ज़ी है और 5 तरह की 2-3 तरह की मिठाइयाँ हैं और ऑब्वियसली नैवेद्य है ही। तो अब हम शुरुआत करते हैं नैवेद्य काटने से। यहाँ पे ये फूल माला, गेंदे का फूल माला मैंने भगवान के लिए कल बनवाया था, काफ़ी रश था, लेकिन अब मैं भगवान को ये अर्पित कर देता हूँ। सिंपल ही रखा है मैंने। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अकेला ही हूँ मैं, मुझे सब अकेला ही देखना पड़ता है। तो ये देखिए भगवान सज गए हैं अच्छी तरह से फूल माला से और बाकी फ्लावर्स ये सारे अरेंज कर लेते हैं। ये मिठाई, कुछ पेड़े हैं और ये मोतीचूर के लड्डू। यहाँ पे नैवेद्य रेडी हो चुका है। 9 जगह मैंने किया, वैसे तो 3, 5 और 9 होता है, लेकिन मैंने एक ही साथ कर दिया है। ये 9 जगह और ये यहाँ कुछ मिठाइयाँ। तो ये अभी हम ऑफ़र करेंगे भगवान को। तो पूजा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आचमन कर रहे हैं। इसमें दोनों हाथ को मैंने धो लिया है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
बस करने के बाद इसको हम पोंछ लेते हैं और फिर इसके बाद ही हम पूजा की शुरुआत करें। देखिए यहाँ पे नैवेद्य रेडी है और कुछ पुष्प रेडी हैं और यहाँ पे मिठाइयाँ और यहाँ पे तुलसी महारानी और सारा सेटअप रेडी है। अब इसके बाद हम सबसे पहले भगवान को ऑफ़र करेंगे सब कुछ। तो अब शुरुआत कर। इससे पहले मैं भगवान को तो वैसे स्नान करा ही चुका था, लेकिन अभी पूजा शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा जल लेकर और थोड़ा सा अगरू लेकर इसमें भगवान को जस्ट ऐसे ही मानसिक रूप से पोंछ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पोंछ लिया है, यहाँ पे भी गुरु परंपरा को पोंछ लिया है और ये स्नान हो गया, सिंबॉलिक स्नान हो गया। स्नान होने के बाद तो यहाँ पे धूप और दीप मैंने जला दिया था और जलाने के बाद हम इनको ऑफ़र भी किया जाता है भगवान को। एष धूप दीप राधा कृष्णाभ्यो नमः। मतलब हम धूप और दीप भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से दोनों अगरबत्तियाँ जला देता हूँ। ये वाला स्नान हो गया। सबसे पहले हमने गंध दे दिया है, मतलब धूप और दीप दिखा दिया है भगवान को। और यहाँ पर जल शंख में मैं पुष्प डाल देता हूँ और एक कलश है जो मैं वैसे तो कलश की स्थापना नहीं कर रहा, बट ये सिंबॉलिक कलश है। इसमें से ये देखिए, ये जो है डाब मिलता है और ये पंच पल्लव पात्र हैं और इसमें जल डालकर मैं सिंपल इसकी स्थापना करूँगा। थोड़ा सा पंचशर्षों डालकर और एक पुष्प डालकर यहाँ पे मैं स्थापना कर देता हूँ। तो 3 चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद हम पुष्प ऑफ़र करेंगे भगवान को। तो हमारे संप्रदाय में ना लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते हैं हम। जो भगवान का यौवन रूप है उसको ही हम आराधना करते हैं उसकी। तो ये थोड़ा सा चंदन मैंने घिस लिया है और पुष्प में मैं इसको चंदन को स्प्रिंकल करूँगा और अब मैं सबसे पहले पुष्प ऑफ़र करूँगा भगवान को। तो ये पुष्प है, पुष्प को मैं मंत्र से शुद्ध करूँगा और भगवान के को, क्योंकि चंदन से ऑलरेडी शुद्ध हो चुका है, तो चंदन पहले हम लगाएंगे भगवान को। तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाने से पहले सबसे पहले गुरु परंपरा को हम चढ़ाते हैं। तो गुरु को एक गंध पुष्प गुरुवे नमः, ओम परम गुरुवे नमः। एतत् गंध पुष्प गौरनिताय नमः, गौरादि सहित पंचतत्वाय नमः। इसके बाद भगवान को करेंगे एत गंध पुष्प राधा कृष्णाभ्यो नमः। एत गंध पुष्प राधा कृष्णाभ्यो नमः। एत गंध पुष्प राधा कृष्णाभ्यो नमः। और बाकी के पुष्प हम वैसे ही डाल देंगे।
पुष्प ऑफर हो चुका है, उसके बाद मैं तुलसी पत्ता ऑफर करूँगा, तुलसी पत्र चंदन के साथ, क्योंकि जितने भी विष्णु तत्व होते हैं उनको हम तुलसी ऑफर करते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे एष शह चंदन तुलसी पत्राभ्या नमः। एष शह चंदन तुलसी पत्राभ्या नमः। एष जितनी भी तुलसी पत्ता आप चढ़ाना चाहें उसको ऐसे कर सकते हैं। एष शह चंदन तुलसी पत्राभ्या। बीमार है, साड़ी भी पहन पापा। तो इसी तरह से मैं सारे जो तुलसी पत्ता है वो चढ़ा देता हूँ। एष शह चंदन तुलसी पत्राभ्या नमः। 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 तो मैंने 7-8 तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और ये 3 स्टेजेस हो चुके हैं। अब इसके बाद हम भगवान को नैवेद्य ऑफर करेंगे। नैवेद्य के लिए मैंने ऑलरेडी नैवेद्य और में मिठाइयाँ और फल, ये 2 चीज़ें हैं। इसको सबसे पहले हम शुद्ध करेंगे जल से। ओम अस्त्राय फटः, ओम अस्त्राय फटः, ओम अस्त्राय फटः। और इसमें एक एक तुलसी का पत्ता हम डाल देंगे। भगवान को बिना तुलसी के कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता है, ठाकुर जी को। तो यहाँ पर अभी मैं रख देता हूँ ऑफरिंग के लिए। तो अब मैं ऑफर कर रहा हूँ वोम तस्मै शोपवीत भोग नैवेद्यम एष शिशालः कृष्णाभ्यो नमः। वोम तस्मै कृष्णाभ्यो नमः। वोम तस्मै कृष्णाभ्यो नमः। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आके नैवेद्य को ग्रहण करें और हमें कृतार्थ करें। तो जब तक भोग नैवेद्य या भोग हम चढ़ाते हैं और एक माला हमें कर लेना चाहिए। तो ये देखिए अब पूजा हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट पूजा इज़ डन। माल्यार्पण हो गया है, पुष्प हो गया है। उसके बाद नैवेद्य चढ़ा है, भोग अभी लगना बाकी है। और इसके बाद भोग के बाद हम पुष्पांजलि लास्ट में देंगे। और साथ में मैं तुलसी महारानी को भी पुष्प ऑफर कर देता हूँ। जय जय तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी। ये फैम और ये चावर, ये मैं आरती में यूज़ करूँगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये छोटी सी पूजा है और बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने किया है। और देखिए अब भोग नैवेद्य लग चुका है, तो हम ताली मारकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको ग्रहण करें। इसको मतलब अब हम इसको साइड में रख देंगे। जो ऑफरिंग हो चुकी है उसको हम साइड कर देते हैं। और ये एरिया हमें थोड़ा सा जल लेकर पवित्र करना पड़ता है। साफ़ कर दिया मैंने, किसी कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तुलसी में जल में तुलसी डालकर मैंने जल भी ऑफर कर दिया है भगवान को। और भगवान को कोई भी ग्रहण कराने के बाद कुछ भी हम आचमन कराते हैं। भगवान जैसे हम मूड होते हैं वैसे ही इस आचमनियम करके फिर हम उसको यहाँ रख देते हैं। जो अभी पूजा ऑफरिंग हो गया है उसके बाद अभी पापा यहाँ पर आए हैं और पापा थोड़ा सा मैसेज देना चाहते हैं आप सभी को जन्माष्टमी की। मेरा ये संदेश है आप सभी भाई और बहनों से कि इस अवसर पर से जन्माष्टमी में जिसमें श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है उसको आप सभी धूमधाम से मनाएं और उसका आनंद लें। इसमें क्या है कि इसमें जो हम सब की चेतना है उसको अपने आप में घुसाएं, ये है उसका पालन करें और अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं। यहाँ पर भोग रेडी हो चुकी है और मम्मी एक थाली में ढककर ला रही है ऐसे, और इसको अभी हम अनकवर करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी आइए। इधर और ये देखिए थाली में क्या क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें खीर है, आलू की सब्जी है और देसी मिक्स्ड वेजिटेबल जिसको घंटो बोलते हैं, और यहाँ कुछ कचौड़ियाँ हैं। तो यही है आज का ऑफरिंग भोग, और उसके बाद हम आरती करेंगे। हाँ, तो भोग रेडी है, अब इसको थोड़ा सा जल से शुद्ध करेंगे और इसमें तुलसी पत्ता, जैसे मैंने पहले बताया था कि तुलसी पत्ता इसमें भगवान को ऑफर करने से डाला जाता है हर भोग में, तो इसको हम डाल देते हैं। हो रहा है आ रहा वीडियो। इसको दबाएं। तो ऑफरिंग के समय हम ऐसे कपड़े ढक देते हैं क्योंकि प्राइवेसी हर किसी को देना ही एक तरह का भाव है कि भगवान को हम प्राइवेसी दे रहे हैं और वो आपको प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे 5 मिनट या 10 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं, उसके बाद फिर ऑफरिंग हो जाती है बस। तो सिंपल सी जन्माष्टमी थी, कुछ ज़्यादा घर में थोड़े इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो इसके बाद थोड़ा सा आरती करेंगे हम और फिर समाप्त करते हैं। तो ऑफरिंग हो चुकी है और ये देखिए भोग इतना सुंदर लग रहा है। भगवान जब कोई चीज़ ग्रहण कर लेते हैं तो उसका स्वाद और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो ये आज हम नहीं खाएंगे, ये कल खाएंगे। और भगवान का भव्य रूप। फाइनली छोटी सी पूजा थी और आरती का टाइम हो चुका है। तो आरती के लिए सबसे पहले सब चीज़ों को हमें शुद्ध करना होता है, यहाँ पे पहले भी और बाद में भी। तो ये मैंने इसमें कपूर में, शंख में, सब में डाल दिया है जल। यहाँ पे चावर में और पैन में, दोनों में भी शुद्ध कर दिया है। और यहाँ जल शंख है वो, उसको भी शुद्ध कर दिया है मैंने। और अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब एक एक करके हम ऑफरिंग कर देंगे। और सबसे पहले मैं धूप की आरती कर रहा हूँ और इसको मैं शुद्ध कर दिया जल से।
सेकेंड आरती कपूर की। फिर पंचप्रदीप। इसके बाद जल और शंख के साथ। उसके बाद वस्त्र। पुष्प। अब पंखा से आरती करेंगे। और लास्ट में चमक। क्या? हाँ। तो जन्माष्टमी की पूजा संपन्न हुई। शंख नाद के साथ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी भगवान की टीचिंग्स को, चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारें और अपनी चेतना को एक उच्च लेवल पे ले जाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, गौरंगा। फिर पूजा करने के बाद मैं मंदिर चला गया था और वहाँ पे मेरी जो फूड की सर्विसेज थी वहाँ पे मैं गया था और यहाँ पे वीआईपी सर्विस जो था उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और सारे अरेंजमेंट्स मुझे करने पड़ रहे थे यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा क्लिप वहाँ का था। और फिर आगे जाकर पंडाल में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे थे और इसमें जो कुछ तैयारियाँ चल रही थी लाइक 3 और 4, 5 बजे के आसपास तो सब तैयारियाँ चलती रहती। जन्माष्टमी तो रात को है, वो अपने चरम सीमा पे होता है। तो ये सब सारी प्रिपरेशंस चल रहे थे, सारे डिवोटीज़ आए हुए थे, स्टॉल्स लगे हुए थे और बहुत ही जो पॉजिटिव और बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर था। सभी जो एक भक्तिमय वातावरण वहाँ पे लग रहा था। कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कुछ स्टॉल्स में लगे हुए थे, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ नाटक और कुछ ड्रामा, कुछ अपनी जो है फीलिंग शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। तो ये सारा सब कुछ चल रहा था और ये सब चलते चलते फिर शाम हो गई थी थोड़ी और फिर मेरे जो बाकी डिवोटी फ्रेंड्स थे वो लोग भी आ चुके थे अपने अपने सर्विसेज से। तो हम एक जगह इकट्ठा हुए थे और ये देखिए सारे जो स्टॉल्स हैं, ये मैचलेस गिफ्ट शॉप है, यहाँ पे सारे गिफ्ट्स आइटम लगे हुए थे और साइड में गोविंदास का स्टॉल लगा हुआ था जिसमें काफ़ी फूड आइटम के स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि प्योर सात्विक फूड अवेलेबल कराता है। और ये बस ऐसे करते करते शाम हो गई थी और ये देखिए ये रात का व्यू है जो जहाँ पे कुछ डिवोटी फ्रेंड्स आ गए थे और हम उनसे आदमी दवा थी तो ये वक्त आए यहाँ पर फ्री की दवा लेने, फ्री की बुक लेने। मगर आप क्या कर रहे हैं? मेरी यहाँ सेवा थी तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो ये वक्त आए वाले वक्त। हरे कृष्णा, ये कहते हैं फ्री में दो। हरे कृष्णा। बाहर से इंग्लिश बुक खरीदते हैं उसके पैसे देते हैं और जो हमारी जो भागवत गीता है उसके पैसे नहीं देते। तो इन वक्त हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। आज बड़ा ही उच्चार करने वाले सॉरी क्या बोलते हैं
फेस्टिवल है और बड़ा ही पीसफुल फील कर रहा हूँ कि आज तो यहाँ पे आने का मौका मिला। हरे कृष्णा हरी 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 बोल। प्रभु मैं बनाता हूँ आपकी मैं 10 वाली बुक भेज रहा हूँ। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। मैं 10 वाली बुक भेज रहा हूँ। मैं 10 रुपये वाली बुक भेज रहा हूँ। मैं 10 रुपये वाली बुक भेज रहा हूँ प्रभु। तो यहाँ पे कुछ क्लिपिंग्स हैं मंदिर में, और भी प्रसादम की सर्विसेज थी। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी यहाँ पे दिख रही थी, अलग अलग कैटेगरीज थे और सब जगह अलग अलग टाइप के फूड सर्व किए जा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली नाम भी नहीं पता क्या क्या है इसमें, व्रत के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बनाया गया था। कुछ फ्राइड आइटम्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ स्वीट्स हैं इस तरह, और ये कुछ केक हैं, कुछ हलवा है, इस टाइप से ये सारे अरेंजमेंट्स थे। और फिर कई जगह तो हम पैक कर कर दे रहे थे खाना, और कई जगह जो है हम बैठा कर सर्विंग कर रहे थे। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स थी। और ये मंदिर का इंटरनल व्यू है जहाँ पे सर्व किया जा रहा था लोगों, कुछ लोगों को बैठा कर ये सर्विंग वाला एरिया था और काफ़ी सुंदर लग रहा था। और कितनी सारी एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही थी। मैं तो सरप्राइज़ हो गया था देख के, इतनी बड़ी अरेंजमेंट। इट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन these things, like it is very very difficult, rather it's very it needs a lot of intelligence and arrangements to make such arrangements. तो अब फिर रात हो चुकी थी, घर में वापस आ गया था और मैं पंचामृत और बाकी सब चीज़ों से भगवान को स्नान कराकर और ख़ुद भी अपना व्रत तोड़ा और फिर जन्माष्टमी को पूर्ण किया। आप भी इसी चेतना से भगवान का भजन करें, क्योंकि भगवान का मार्ग छोड़कर और लाइफ में कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा हरि बोल गौरंगा हरि हरि बोल।